हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं अजयवत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन पर। और आज की जो हमारी क्लास है 10th फिजिक्स से रिलेटेड रहने वाली है। आज की क्लास में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो होगा कि भाई क्यों स्काई का कलर जो है वो दिन के समय में, या यूं कहें कि क्लियर स्काई का जो कलर है वो ब्लू क्यों दिखाई देता है। ठीक है, ब्लू कलर ऑफ स्काई के नाम से ही जो है हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। और एक्चुअल में ये क्वेश्चन हमसे बार बार पूछा भी जाता है 2-3 नंबर में या जनरली भी, तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये चीज़ हमारे पास जो है निकल करके आती है और क्यों हमारे को जो है कलर ऑफ स्काई जो है, क्लियर कलर ऑफ स्काई जो है आपके पास वो क्यों ब्लू क्यों दिखाई देता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर का जो टारगेट है वो सेट हो गया है हमारा कि हम क्या पढ़ेंगे। उससे पहले के जो लेक्चर्स आए थे, जो इससे पहले प्रिज्म से जो है हमारी लाइट की स्प्लिटिंग वगैरह हुई थी, और वो सारी चीज़ें जो हैं उनके लिंक जो है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप जाकर के वहाँ से उन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। और जो हमारा टॉपिक है वो हल्का सा जो बेस्ड है वो उसी फिनोमिना पर है जहाँ पर हमने भाई वाइट लाइट जो थी वो स्प्लिट हुई थी 7 डिफरेंट कलर्स के अंदर। तो उसी लाइट के वो जो 7 जो डिफरेंट कलर्स जो हमारे पास निकल करके आए थे उन्हीं पर बेस्ड ये रहेगा आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो आज का टॉपिक जानने के लिए हमारे पास क्या दिया गया है भाई, हमारे पास जो अर्थ है हमारी, उस अर्थ के जो शेप की बात कहें कि भाई शेप कैसी है, वो राउंडेड शेप के अंदर है, या यूं कहें कि एक एलिप्टिकल शेप के अंदर है, या ओवल शेप भी कह सकते हैं। तो यानी कि इसका मतलब वो परफेक्टली एक स्फीयर के रूप में हमारे पास नहीं है उसकी शेप कुछ अंडा आकार के अंदर है। और जो उसकी शेप है वो बीच से कुछ कम डिस्टेंस है, और जो उसके कॉर्नर्स होते हैं वहां से जो है वो क्या है, एक ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है। यानी कि अर्थ की जो रेडियस है वो हर जगह से क्या नहीं है, सेम या इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट और बेसिक पॉइंट हमारी अर्थ के बारे में, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो सन है वो किन पोजीशन से राइज होकर के आता है, या सनसेट कहां पर होगा। तो वो होता है हमारा इस होराइजन के नजदीक में। होराइजन के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, तो आप वहां से देख लेंगे, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होराइजन जो था, यहां से जब सन निकलता है तो उसके बाद धीरे धीरे सन क्या होता है, दिन के टाइम पर ओवरहेड पोजीशन पे आता है। यूं इस तरह से हमारे अर्थ के चारों तरफ हमारी जो सन की जो पोजीशन है वो इस तरह से रहती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर हमें कैसा कलर दिखाई देता है, यानी कि सनराइज और सनसेट के टाइम पर हमें कैसा कलर दिखाई देता है, आसमान में रेडिश कलर जो है वो दिखाई देता है। ठीक है, तो वो रेडिश कलर कहाँ से आया, वो रेडिश कलर हम यहाँ से सीखेंगे कि भाई कहाँ क्यों आता है, क्यों इसके बारे में हम पढ़ पा रहे हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। और अभी हम कहाँ की पोजीशन के बारे में पढ़े हैं कि क्लियर स्काई जब दिन के टाइम में रहती है तो उस टाइम पर जो हमारे पास ब्लू कलर था वो कहाँ से निकल करके आया। ठीक है, तो ये था हमारा डायग्राम, जिसकी मदद से हमें ये पता लगा कि हमें एक्चुअल में पता क्या करना है या पढ़ना क्या है आज की क्लास के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कि भाई ये सारा काम जब हुआ, यानी कि ब्लू कलर का दिखना, पिछली ही क्लास का एक टॉपिक था हमारे पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, अगर हमें वो पता लग जाए तो हमारे पास क्या चीज निकल करके आ जाएगी कि भाई ब्लू कलर ऑफ स्काई इस वजह से निकल करके आया। यानी कि बेसिकली जो हमारा ये फिनोमिना है ब्लू कलर ऑफ स्काई, वो कहाँ पर बेस्ड है, किस चीज पर, किस फिनोमिना पर बेस्ड है, वो है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो उससे पहले कि भाई स्कैटरिंग क्या होती है, स्कैटरिंग वही होती है कि जो कोलोइडल जो पार्टिकल्स होते हैं, नैनो साइज पार्टिकल्स जो है 1 से 1000 नैनोमीटर जो उनकी एक तरह से कहें कि रेडियस या डायमीटर जो था, इस साइज के जो पार्टिकल्स थे हमारे पास, उन पार्टिकल्स के ऊपर जैसे ही लाइट इंसिडेंट करती है, उन पर टकराएगी, तो वो क्या करते हैं, अपने अंदर उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
ठीक है। तो अगर वो एब्जॉर्ब करेंगे तो उसको एमिट भी करेंगे, यानी कि वो री एमिट भी कर देते हैं उसी जो लाइट को। और वो री एमिट कहाँ करते हैं, जब किसी एक डायरेक्शन से हमारे पास लाइट आई थी, उस पार्टिकल के पास लाइट आई थी, उसने एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद उन्होंने क्या किया, उस लाइट को हर एक डायरेक्शन के अंदर स्पेस में फैला दिया, भेज दिया। ठीक है, तो उसी फिनोमिना पर ये बेस रहेगा। तो ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, इसका एक रिलेशन होता है वेवलेंथ के साथ में। ठीक है, तो वो वेवलेंथ के साथ में क्या रिलेशन बनाती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो है वो क्या बनाती है, रिलेशन बनाती है हमारे पास। ठीक है, यानी कि जिस भी कलर की लाइट जो है, या जिस भी लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होगी, उसकी स्कैटरिंग हमेशा कम होगी, और जिसकी वेवलेंथ कम होगी, स्मॉल वेवलेंथ होगी, उसकी स्कैटरिंग उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, यानी कि अगर हम छोटी सी एक एग्जांपल उठाएं मैथमेटिकली, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। वेवलेंथ की वैल्यू अगर हमारे पास कितनी है, 10 है, अगर हम 1/10 करते हैं तो कितना आया, 0.1 स्कैटरिंग निकल करके आई हमारे पास। इन जनरल बात कर रहा हूं मैं, कोई प्रॉपर यूनिट्स नहीं ले रहा हूं, प्रॉपर कोई वैल्यूज नहीं ले रहा हूं। ठीक है, मैथमेटिकल वैल्यूज जो है एग्जांपल के लिए उठा रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, वेवलेंथ इंक्रीज हुई और 20 चली गई, तो 1/20 करेंगे तो आपके पास एक नई वैल्यू निकल करके आएगी। ठीक है ना, और जैसे ही वेवलेंथ इंक्रीज हुई है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की जो वैल्यू थी वो क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। ठीक है, तो यहां से अब आपके पास हम जो ये चीज डिस्कस करेंगे इस फिनोमिना के बारे में, वो क्या होगी, मैं पढ़ देता हूं। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द सनलाइट विच इज एन व्हाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू वेरियस कलर्स। जो कलर्स थे व्हाइट लाइट के, वो हमने पढ़े हैं, विबग्योर की फॉर्म में जो है क्या होते हैं, स्प्लिट करते हैं। 7 डिफरेंट कलर्स थे, VIBZYOR, ये करके हमारे पास क्या था, इन सभी जो कलर्स, जो 7 डिफरेंट कलर्स निकल करके आए थे, इन सभी के फर्स्ट जो लेटर्स थे, उनसे हमने इस एक्रोनिम की फॉर्मेशन की थी। ठीक है, ये एक्रोनिम जब हमारे पास आया है, तो इसके अंदर एक ऑर्डर पढ़ा था हमने कि भाई किसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी थी, वॉयलेट कलर की, फिर इंडिगो कलर, फिर ब्लू कलर, फिर ग्रीन कलर, फिर येलो कलर, फिर ऑरेंज कलर, और फिर लास्ट में रेड कलर जो है हमारे पास निकल करके आया था। तो ये 7 डिफरेंट कलर्स थे, सभी की अलग अलग अपनी अपनी एक वेवलेंथ थी। तो इस वजह से अब आपके पास क्या होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। आज हम उसी फैक्टर को जो है कोरिलेट करके इस पूरे फिनोमिना के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो अभी देयर इज एन रिलेशन बिटवीन स्कैटरिंग एंड वेवलेंथ, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब वॉयलेट कलर की सबसे कम वेवलेंथ थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर सबसे ज्यादा स्कैटरिंग जो है वो टेक प्लेस करेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट था हमारे पास लास्ट जो है, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, वो रेड कलर है। बीच वालों की जो भी है अपनी जो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हर एक की कलर की जो है वो स्प्लिटिंग होगी, बट हम इन जनरल सबसे कम वेवलेंथ वाले की और सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाले की जो है डिस्कशन, जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की डिस्कशन वो कर रहे हैं अभी के लिए। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ था कि भाई जब रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा गई है, तो वहां पर क्या होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कम होगी, यानी कि वो लाइट जो है फैलाव उसके अंदर कम होगा, वो दाएं बाएं यानी कि स्पेस के अंदर जो है वो ज्यादा फैलेगी नहीं, और लंबा डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर पाएगी। ठीक है, तो यहां से अब आपके पास क्या हुआ नेक्स्ट, दिस इंप्लाइज दैट स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसी चीज को मैंने लिख भी दिया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर उसके बाद है हायर विल बी द वेवलेंथ ऑफ लाइट देन लोअर विल बी द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये भी ऑब्वियस सी बात है कि भाई जितनी ज्यादा उसकी वेवलेंथ होगी, उतनी ही कम उसकी क्या होगी, स्कैटरिंग होगी। ठीक है, मोर स्कैटर्ड लाइट ट्रेवल स्मॉल डिस्टेंस, यानी कि जिसकी ज्यादा स्कैटरिंग हो जाएगी तो वो डिस्टेंस को ज्यादा कवर नहीं कर पाएगी, वो कहाँ, वो नजदीक ही फैल करके रह जाएगी। और जिसकी स्कैटरिंग क्या हुई है, कम हुई है, यानी कि हायर वेवलेंथ वाली जो लाइट थी वो क्या करेगी, वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, लार्ज स्कैटर्ड while less scattered light travels larger distance, यानी कि रेड लाइट जो है वो कैसी थी, वेवलेंथ ज्यादा थी, तो कम उसकी क्या होगी, स्कैटरिंग होगी, और स्कैटरिंग अगर कम हुई है तो वहां पर क्या करेगी, वो लार्ज डिस्टेंस को कवर कर पाएगी। और वही नेक्स्ट जो था हमारे पास, एंड अदर फाइन पार्टिकल्स रेड लाइट ट्रेवल्स मोर डिस्टेंस वाइल, हमारे पास जो थी वॉयलेट लाइट ट्रेवल्स लेस।
ठीक है, तो ये डिस्टेंस के बारे में था। उसे नेक्स्ट जो लाइन है वो क्या है, वो हमसे क्या कह रही है, वी नो दैट द मोलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर हैव साइजेस स्मॉलर देन द विजिबल लाइट। ठीक है, विजिबल वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। तो इन सभी पार्टिकल्स के पास में क्या होता है, जो भी आपके पास फाइन पार्टिकल्स हैं जो हमारे को दिख नहीं रहे हैं, अभी बहुत से पार्टिकल्स हमारे सामने हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में लाई कर रहे हैं, बट वो हमें दिखाई नहीं देते, यानी कि उनकी जो वेवलेंथ की जो रेंज थी वो क्या है, वो विजिबल लाइट जो हम देख पाते हैं जिस वेवलेंथ को, उसकी रेंज में नहीं आ रही है, वो उससे या तो कम है या उससे ज्यादा है, इसलिए हमें वो दिख नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे जो पार्टिकल्स थे वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, दीज आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग, यानी कि इन्हीं की वजह से या इनका जो इफेक्ट जो निकल करके आएगा वो क्या हुआ, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के आएगा के अंदर निकल करके आएगा, जो कि शॉर्टर वेवलेंथ की होगी, जैसे कि ब्लू कलर। ठीक है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ कैसी है, इसकी वेवलेंथ कम है, यानी कि कम से इन द सेंस ये है कि जो हायर जो कलर बच गए आपके पास विबग्योर के अंदर, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है, उनसे कम है, और इन जनरल सेंस देखी जाए तो वॉयलेट और इंडिगो से ज्यादा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, दीज आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग ऑफ लाइट शॉर्टर वेवलेंथ्स एट ब्लू एंड देन लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ्स एट रेड एंड। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर स्कैटरिंग जो है इसकी करवा रहे हैं, ब्लू कलर के लिए भी, रेड कलर के लिए भी। ये सारे के सारे जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स थे हमारे आसपास जो दिखाई दे रहे हैं, यानी कि दिखाई नहीं दे रहे हैं, विजिबल की जो एक तरह से कहें कि विजिबल वेवलेंथ की जो रेंज थी उससे बाहर लाई कर रहे हैं, या तो वो अप है या वो फिर डाउन है उस रेंज से। ठीक है, द रेड लाइट हैज ए वेवलेंथ अबाउट 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन द ब्लू कलर ऑफ लाइट। ठीक है, तो वो ब्लू कलर की जो लाइट है उससे क्या है 1.8 टाइम्स ग्रेटर वेवलेंथ रखती है, कौन, हमारी रेड लाइट रखती है। दस व्हेन द सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर, तो इस टाइम पर जब हमारे पास सनलाइट जो है वो क्या कर रही है, एटमॉस्फेयर से जब पास करती है, द फाइन पार्टिकल्स इन द एयर स्कैटर द ब्लू कलर मोर स्ट्रांगली देन रेड। तो रेड से ज्यादा अच्छे से किसकी स्कैटरिंग हो पाती है, ब्लू कलर की, और उसी वजह से द स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर्स इन आवर आईज एंड स्काई लुक्स ब्लू। और इसी वजह से जो है हमारे पास क्या निकल करके आया कि जो कलर ऑफ द स्काई था वो क्या निकल करके आ गया, ब्लू निकल करके आया। ठीक है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे जब हम बढ़ते हैं, scattering of blue light take place when sun is overhead because at that time, वहां पर क्या होता है, at that time the distance between the earth and sun is lesser than the sun is near horizon। ठीक है, तो ये होराइजन क्या था, होराइजन के टाइम पर, यानी कि इस जगह पर होराइजन एक ऐसा प्लेस था जो एक तरह से ये कहें कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर और स्काई का मीटिंग पॉइंट था, उसी का नाम हमने क्या दिया था, होराइजन दिया था। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ ये कि भाई यहां से लेकर के अर्थ का जो डिस्टेंस था, क्योंकि अर्थ की शेप कैसी थी, वो राउंडेड शेप थी बट नॉट एग्जैक्ट स्फीयर, यानी कि उसकी जो ये रेडियस थी, वो ये जो डिस्टेंस था सेंटर से अर्थ से सन के बीच का वो ज्यादा था, और ये जो था आपके पास वो कम था, स्मॉल डिस्टेंस था। तो इस डिस्टेंस की वजह से क्या होगा, इस डिस्टेंस की वजह से दो काम हुए, एक तो ये हुआ कि ये स्मॉल डिस्टेंस हुआ तो यहाँ पर सभी कलर्स स्कैटर नहीं हो पाए, यानी कि जो विबग्योर जो हमारे पास स्पेक्ट्रम था या एक्रोनिम था उसके अकॉर्डिंग जो है सभी कलर्स की जो स्कैटरिंग थी वो टेक प्लेस नहीं हुई, वहां पर सिर्फ 3 कलर्स की हुई, यानी कि वॉयलेट की हुई, उसकी वेवलेंथ कम थी, स्कैटरिंग हुई तो वो ऊपर ही रह गया, यानी कि सबसे लास्ट में जो हुई वो हुई हमारी ब्लू कलर की। ठीक है, पहले वॉयलेट कलर की होगी, फिर उसके बाद इंडिगो कलर की होगी, और फिर उसके बाद हमारे पास ब्लू कलर की होगी, और उसके तुरंत बाद जो है हमारे पास क्या हो गया, जो लाइट थी, स्कैटर्ड जो लाइट थी वो कहाँ पहुंच गई, वो अर्थ पर पहुंच गई, यानी कि जो टाइम बचा था उसके लिए वो ये एक तरह से ये कहे कि जो डिस्टेंस था वो समाप्त हो गया, खत्म हो गया, और हमारे पास जो लाइट है वो ब्लू कलर में ही हमें दिखाई देने लगी। ठीक है, अब अगर हम इन जनरल बात करें कि यहां से अर्थ से इस पोजीशन के बीच की अगर डिस्टेंस की बात करें तो वो क्या होगा, वो ज्यादा डिस्टेंस होगा, और ज्यादा डिस्टेंस होगा तो यहाँ पर सभी कलर्स जो है उनकी जो स्प्लिटिंग है, उनकी जो स्कैटरिंग थी वो क्या होगी, टेक प्लेस कर जाएगी, यानी कि पहले एक प्रॉपर डिस्टेंस तक क्या होगा आपके पास, वो हमारे पास
यहाँ तक अगर हम बात करें कि भाई वॉयलेट कलर की स्प्लिटिंग हो गई, स्कैटरिंग हो गई, यहाँ पर इंडिगो तक हो गया, यहाँ पर ब्लू, यहाँ पर ग्रीन, यहाँ पर येलो, ऑरेंज, और फिर लास्ट में हमारे पास क्या आया था, रेड कलर निकल कर के आया था। यानी कि जब होराइजन के नजदीक होता है तो उस टाइम पर अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम होता है, ज्यादा होता है। उस वजह से सभी 7 जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स थे उनकी स्कैटरिंग जो है वो टेक प्लेस कर जाती है, और सबसे लास्ट में जिसकी स्कैटरिंग टेक प्लेस करेगी वही कलर हमें दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, ऐसा हमारे पास कहाँ होता है, जब सनराइज होता है या सनसेट होता है तो उस टाइम पर जो है क्या होती है, स्कैटरिंग ऑफ रेड कलर, यानी कि रेडिश जो नेस जो है हमें आसमान के अंदर, स्काई के अंदर दिखाई देती है। अगर दिन के टाइम पर देखें या ओवरहेड पोजीशन में देखें, हमारा सन जब ऊपर की तरफ होता है, क्लियर स्काई जो है वो हमें ब्लू क्यों दिखाई दी, क्योंकि ये जो डिस्टेंस था ये ज्यादा था, और ये जो डिस्टेंस होगा अर्थ का और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। तो ये कम हुआ है, तो इस दौरान क्या होगा, वॉयलेट कलर और इंडिगो कलर की जो स्कैटरिंग है वो टेक प्लेस हुई पहले, उसके बाद फिर लास्ट में जो स्कैटरिंग हुई वो हुई हमारी ब्लू कलर की। और जैसे ही ब्लू कलर जो है नीचे की तरफ पहुंचा तो हमारा डिस्टेंस क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी कि लाइट जो है हमारी अर्थ पर पहुंच गई, और इसीलिए हमें स्कैटर्ड जो कलर था वो कैसा दिखाई देने लग गया, ब्लू कलर, और हमें आसमान जो था वो कैसा दिखाई दिया, नीला दिखाई दिया। ठीक है, तो ये था आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है, मेन रीजन जो रहेगा इसके पीछे, इसके फिनोमिना के पीछे वो रहेगा। ठीक है, और स्कैटरिंग कैसे कलर की हुई है, ब्लू कलर की हुई है, रेड कलर की नहीं हुई है इस टाइम पर, इस वजह से हमें आसमान कैसा दिखाई दे रहा था, ब्लू दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो एक बार इसको आप जो है, मैं स्क्रीन से आउट हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप इसको अगर एग्जाम में आपके पास ये लिखने के लिए आता है तो कंप्लीटली जो है लिख भी पाए और इस डायग्राम को भी ड्रॉ कर पाए। ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे इसी चीज को। अब आपके पास नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो फिनोमिना हम इसके बारे में पढ़ेंगे वो क्या होगा, वो होगा कि हमें रेडिश कलर जो है वो क्यों दिखाई देता है। हल्का सा तो हमने कवर कर ही लिया है, उसकी थ्योरी और आपको नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो कंप्लीटली मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ब्लू कलर ऑफ स्काई, सन जो आसमान था वो हमें नीला क्यों दिखाई देता है। और साथ ही आपको एक बात और कहना चाहूंगा, कुछ एक स्टूडेंट्स के माइंड में ये आएगा कि दिन के टाइम में तो जो है हमें वाइट सा सन दिखाई देता है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, हमारे स्काई की बात कर रहे हैं, तो इसलिए स्काई का कलर देखना है, ना कि हमें सन का कलर देखना है। ठीक है, सन क्या है, सोर्स ऑफ वाइट लाइट है, तो ऑलरेडी उस चीज के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। बट अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं, वो सन आकाश के बारे में, स्काई के बारे में जो है वो बात कर रहे हैं। तो स्काई कैसी दिखाई देगी, ब्लू कलर का ही दिखाई देगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच के, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।